लेकिन एक अस्वस्थ खबर आ रही है। अस्वस्थ खबर है मुंबई से। बहुत चौंकाने वाली खबर है मित्रों। हमने हालांकि बहुत पहले इस बात का जिक्र अपने कई शो में किया है, लेकिन अब जो पुष्टि हो रही है वो अद्भुत है। हमने इस तरफ आपका इशारा हमने अपना इशारा किया और आपने कई बार आपने देखा होगा कि परमबीर सिंह दिशा सुशांत केस के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। और आज अब विश्वस्त सूत्रों के हवाले से, और इस बात का पटाक्षेप कब हुआ, ये उसी दिन लगभग ये बात कंफर्म हो गई थी जब मालवनी पुलिस स्टेशन के शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई फाइल किया। और उस वक्त हमारे मन में यह शंका होने लगी थी कि शैलेंद्र नगरकर अगर इस तरह का रिप्लाई फाइल करता है तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को इस बात की जानकारी है? क्या महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, उनको जानकारी है? या वर्तमान पुलिस कमिश्नर को या डीजीपी को इसकी कोई जानकारी है? तो आशंका लग रही थी, हो सकता है जानकारी हो भी, हो सकता है जानकारी ना भी हो, लेकिन 90% आपको यह मान करके चलना पड़ेगा कि जानकारी टॉप टू बॉटम को थी कि शैलेंद्र नगरकर इस प्रकार का रिप्लाई फाइल करने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का रिप्लाई फाइल जो करवाया गया, उसके पीछे का खेल क्या था? क्यों शैलेंद्र नगरकर ने यह हिम्मत की कि इस रिप्लाई पर हम सिग्नेचर करेंगे? और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी हिम्मत कर ली कि हम इस रिप्लाई पर सिग्नेचर करेंगे। मित्रों, अभी विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस पूरे प्रकरण को जो व्यक्ति पर्दे के पीछे डील कर रहा था, वो व्यक्ति है और कोई नहीं, स्वयं परमबीर सिंह। और इस मामले में अकेले परमबीर सिंह नहीं है, एसीपी, डीसीपी और इंस्पेक्टर लेवल के लगभग 10-11 ऑफिसर हैं इसमें शामिल। उसमें कांस्टेबल भी है, सीनियर कांस्टेबल भी है, पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, एसीपी, डीसीपी, जैसा मैंने आपको कहा, ज्वाइंट कमिश्नर तक। इस तरह के लोगों की इसमें भूमिका है। और यह भूमिका क्यों बनी, क्यों बनाई गई, क्यों परमबीर सिंह ने यह सारी जिम्मेदारी ली? वही एक राज है जिस राज पर से पर्दा अब पूरी तरह से उठ गया है और यह पता चल गया है कि इस पर्दे के पीछे कौन कौन खिलाड़ी था। असली खिलाड़ी परमबीर सिंह थे। सचिन वाजे जेल में है, सचिन वाजे एंटीलिया केस में जेल में है, लेकिन परमबीर सिंह के इशारे पर सचिन वाजे काम कर रहा था। या यूं कहें कि सचिन वाजे ब्रीफ कर रहा था परमबीर सिंह को कि साहब, इस प्रकरण में हमें यह करना चाहिए, हत्या जो की गई है उसको कवर अप कैसे करना है। तो सचिन वाजे, पुलिस वाले, आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, इन सबकी चौकड़ी बैठ करके नकली आई विटनेस तैयार किया। और वो सारे आई विटनेस जिसको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है पब्लिक डोमेन में कि ये आई विटनेस किस प्रकार से झूठ बोलता है, और इस आई विटनेस ने खुद होकर के कुछ भी काम नहीं किया है, ये किसी के इशारे पर ये सारे बयानबाजी कर रहा है और कोई इससे करवा रहा है। वो कोई कौन है? वो कोई और कोई नहीं, स्वयं परमबीर हैं और उनके गुर्गे हैं, उनके वर्दी वाले गुर्गे हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और ये सभी गुर्गे, उनके वर्दी वाले गुर्गे, और परमबीर सिंह की
मैं आपको एक बात बताऊं, परमवीर सिंह को यह मालूम है कि इतनी बातें तो होंगी ही, मैंने तो गलत काम किया ही है, तो लोग तो मेरे बारे में अच्छी बात तो नहीं करेंगे, तो करेंगे और हमें सुन करके टाल देना है, वो बोलते रहेंगे, हमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। इस तरह की खास ट्रेनिंग होती है ऐसे लोगों को, जो इस तरह का पाप करते हैं, जो इस तरह का कुकर्म करते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग बाय बर्थ होती है। और मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि इनके बैचमेट, जो हमारे मित्र हैं, उन सबका कहना है कि साहब ये तो उसी जमाने से यही काम करता था जब ये ट्रेनिंग में गया था। जिस दिन से ये इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया और इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, ट्रेनिंग के जमाने से ही ये मशहूर था अपने कुख्यात कारनामों के लिए। ये कोई नई बात नहीं है परमवीर सिंह की। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखिए, एक तरफ तो आई विटनेस तैयार किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील करवाया, बदलवाया, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाया, डॉक्टरों के ऊपर दबाव डाला, वहां से जो पैसे बनाए नहीं बनाए, क्या बनाए पता नहीं, आदित्य ठाकरे या ठाकरे परिवार से। और उसके बाद जो भी नई सरकार आई, उसको कैसे गुमराह किया। आज जो